बदलते समय के साथ धनबाद एसएनएमएमसीएच में मरीजों को भोजन देने की व्यवस्था में भी तब्दीली की गई है। पूर्व में जो एजेंसी चल रही थी, कई बार शिकायतें आई और उस शिकायत पर विभाग ने संज्ञान लिया और भोजन परोसने वाली, भोजन बनाने वाली जो एजेंसी थी उसको किनारा करते हुए नई एजेंसी को काम दिया गया है। और आज से या यूं कह के 1-2 दिन पहले से नई एजेंसी ने कार्य संभाल लिया है। सामने देखिए, तमाम जो व्यवस्था है उसके तहत जो काम है वो हो रहे हैं। मरीजों को समय पर उनका जो नाश्ता है, दोपहर का भोजन और रात का खाना, ये तीनों चीजें समय पर पहुंच जा रहा है। इसके अलावा पहले मरीजों को भिखमंगे की तरह लाइन में लगकर कतारबद्ध तरीके से भोजन के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता था। कई दफा उन्हें महसूस होता था कि वो कहीं पे जैसे कि खैरात के लिए खड़े हों, लेकिन ये स्थिति बदल गई है। अब मरीजों के बेड पर थाली में खाना पहुंच रहा है, वो भी ढक करके। तो पूरी व्यवस्था को जो संभाल रहे हैं फैजल हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फैजल, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने शुरुआत की है और क्या प्रबंधन से आदेश मिला है, कितना बजट मिल रहा है और यहाँ पे शुरुआती दौर में काम करने में कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि मेरा नाम हुआ फैसल खान और मैं द जाना इंटरप्राइज कंपनी हुई हमारी, जिस कंपनी ने अभी हमें टेंडर लिया है, मैं उसका मैनेजर हूँ। और अभी हमारे पास जैसे रिम्स बड़े स्तर पे है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे फूड पैकिंग का सबसे पहला सिस्टम हमने ही स्टार्ट किया था। वहाँ पे सभी मरीजों को हम लोग पैकिंग फूड देते थे। उसके बाद हमारा एमजीएम है, एमजीएम जमशेदपुर, वहाँ भी हम लोग फूड पैकिंग देते थे और अभी हमने यहाँ स्टार्ट किया है। शुरुआती कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। 5-6 दिन थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें वार्ड के वगैरह में जानने का थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है और हमारा उद्देश्य यही है कि देखिए, समय पे सही और पौष्टिक आहार मरीजों को मिले। कितने का बजट आप लोगों को पर मरीज के हिसाब से मिल रहा है? पर पेशेंट का देखिए 100 रुपीज़ हम लोग को मिल रहा है। और जो गंभीर मरीज हैं और कैंसर पेशेंट है उनके लिए, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल है, जैसे 125 रुपीज़ रेट है। वो रेयर केस में कुछ पेशेंट होते हैं। तो मेन भोजन में उनको क्या एक्स्ट्रा देना होता है उसके लिए? एक्स्ट्रा में देखिए, जैसे सर, जैसे हाई प्रोटीन हो गया, हाई प्रोटीन में हम लोग कुछ, जैसे हाई प्रोटीन में पनीर बढ़ा दिए, डबल एग हो गया, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ गई। जिनको हाई प्रोटीन बर्न पेशेंट जैसे हो गया, जैसे कैंसर पेशेंट, बर्न पेशेंट, इन लोग हम देते हैं। वैसा मेनू हमारे जैसे मेनू प्रोवाइड किया गया है। हम मेनू के अकॉर्डिंग ही 7 डे वीक। क्या क्या दिया आप लोगों ने? आज हमने अभी मॉर्निंग में जो दिया है, उपमा दिया है, अंडा दिया है, दूध दिया है और 1 पीस बनाना, जो मेनू ऑफ द डे है। दोपहर में क्या देना है? दोपहर में अभी हम देंगे राइस है, दाल है, मिक्स वेज सब्जी देंगे, दही देंगे सभी पेशेंट। अगर शाम को नाश्ता भी देंगे? शाम का टी है, लेमन टी और बिस्किट। अर्ली मॉर्निंग भी हम लोग दिए हैं टी, लेमन टी जी। और नाइट का डिनर भी रहेगा। हमारा सब्जी है जो सीजनली वेज जो होता है वही हम लोग देते हैं। सीजनली वेज रहेगा, दाल रहेगा और रोटी। नॉनवेज कब तक देना है? नॉनवेज वीकली 2 डेज है, अंडा करी है, 2 डेज वीकली है। मैन पावर कहाँ से आप लोगों ने लिया है? मेन पावर हमारा सारा खुद का है। कुछ हम जो हमारे पास पुराने साइट से हैं, हम वहाँ से लेकर आए हैं, जो एक्सपीरियंस है उनको लेकर आए हैं। और बाकी कुछ जो है यहाँ से हम हायर किए हैं। उनको मिनिमम वेजेस वगैरह दे रहे हैं ना? हाँ, जो मिनिमम वेजेस है सर, जब सब जगह चलता है वही हम लोग कर रहे हैं फॉलो। कितने दिनों का अनुभव है कंपनी को कार्य करने का? सर, कंपनी का तो अभी हमारा लगभग, रिम्स में कितने दिनों का अनुभव रहा है? रिम्स का 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का। एमजीएम में 3 + 5 ईयर्स अभी हुआ है फिर। चलिए, तो ये फैजल हैं और शुरुआत जो हुई है बहुत ही बेहतर कह सकते हैं। हम इनसे एक गुजारिश जरूर करेंगे कि चूंकि मरीज गरीब परिवार से आते हैं, तभी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से जो तय मानक है, तय पैसे हैं, उसी में पौष्टिक भोजन इन्हें उपलब्ध कराना है। ये अपने कार्यों का निर्वाह करते रहें और प्रयास करें कि कभी शिकायत का मौका ना मिले, ताकि जो मरीज है वह अपने बेड पर ही भोजन पाते रहें और सही और समय पर और स्वस्थ होकर के यहाँ से वो पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएं। हम आपको आगे भी इससे जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।